अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं एम ए फॉरेक्स। आज 13 अगस्त है और शाम के टाइम पे जो है गोल्ड में बहुत हेवी न्यूज भी हैं, पीपीआई की और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। कल की जो न्यूज थी उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो शायद इतना ज्यादा मूव न दे, और वही हुआ। क्योंकि उसमें जो डेटा आ रहा था वो दोनों तरफ आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था और पॉजिटिव भी आ रहा था। जब डेटा ऐसा होता है तो फिर मार्केट हमेशा अप और डाउन दोनों तरफ मूव करती है। अच्छा, अब ये है कि आज भी अच्छी न्यूज है, लेकिन कल वाली न्यूज बड़ी थी। और दूसरा ये था कि सारे लोग यही सोच रहे थे कि गोल्ड शायद बाय जाएगा, तो इस वजह से जाहिर बात है गोल्ड ने थोड़ा ट्रेड भी करना होता है। और गोल्ड चलता इस चीज पे है कि लोगों को लिक्विडेट करके दूसरी तरफ मूव करें। अच्छा, अब आज 13 अगस्त है। आज का अगर देखा जाए गोल्ड का ओवरव्यू, तो ये आपके सामने चार्ट है। हमने आपके लिए कुछ एरियाज निकाले हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, ये जो एरियाज हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं, सबसे पहला अगर हमारा एरिया जो देखा जाए, मैं थोड़ा बहुत आपको पीछे ये वाली ड्राइंग जो है मिटा के आपको दिखा देता हूँ H4 से और डेली के टाइम फ्रेम से। कोशिश करेंगे कि शार्ट वीडियो बनाएं, और शार्ट वीडियो में ही हम जो है ना वो क्लियर कर दें कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है जो कल हमने बताया था आपको कि इस एरिया से ऊपर ऊपर तकरीबन डेली कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी हैं, 2 से 3 कैंडल। तो इस हवाले से यहाँ से अभी भी ये दिख रहा है कि मार्केट बुलिश जाएगी, लेकिन मार्केट का रिटेस्ट बनता है। अब मार्केट कहाँ तक रिटेस्ट करती है, सबसे जो पहला पहला हमारा एरिया है, आप यहाँ पर देखें तो ये H4 का एक एफवीजी मौजूद है। और यहाँ पे पहला एरिया हमें यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ से, ये बड़े टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में एरिया हम फाइंड करेंगे। यहाँ से हमें बाय देखने को मिल सकता है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा एरिया बन रहा है हमारा, तकरीबन ये बन रहा है 4312 या 13, 4313 से लेकर 430 तक, ठीक है जी। मतलब 4312 से लेकर 4300 पूरे तक ये तकरीबन कोई $10-12 का जोन हमें नजर आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसके नीचे बहुत अच्छा एफवीजी मौजूद है डेली के टाइम फ्रेम पे। इसको तो हम जाहिर बात है इतने बड़े एरिया को ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि इसका एफवीजी जो है वो तकरीबन 4220, यहाँ पर अगर मार्केट आपको मिलती है और रिजेक्शन कैंडल कोई भी बुलिश के साइड पे आपको बनता हुआ नजर आता है, तो आपको यहाँ पर बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। और ये एक अच्छा एरिया है। उससे ऊपर जो हमने मार्क किया ये भी अच्छा एरिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 के टाइम फ्रेम में भी जहां पर हमने ये एरिया मार्क किया हुआ है, यही एरिया है और ये बहुत एक अच्छा एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बाय की एंट्री मिल सकती है। अगर हम बाय करना चाहें तो ये वाला एरिया सेम हमारा H4 पे निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एफवीजी भी है और लिक्विडिटी भी मौजूद है। तो दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, और इन दोनों चीजों, मेन चीज फॉरेक्स के अंदर हमारी लिक्विडिटी होती है, और उसके बाद एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप होता है, इम्बैलेंस। अच्छा, अब अगर हम इसको ले जाएं छोटे टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में, तो H1 के टाइम फ्रेम में हमारा जो गोल्ड का आज का है, एक और एरिया निकल के आ रहा है, और उस एरिया को हम मार करेंगे। ये वाला एरिया जो है हमारा बहुत अच्छा एरिया है। इसके नीचे जो है वो ऐसे समझो 3 दिन की लगातार लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है जी। 3 दिन हो गए लगातार मार्केट जो है सिर्फ इसी रेंज में चल रही है, मतलब इससे ना अप जा रही है ना ही डाउन आ रही है। आज सुबह देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है वो लिक्विडिटी लेकर नीचे आई है। ये जो आपको नजर आ रहा है यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और इसी बेस पे हम ट्रेड करते हैं। ये वाला जो एरिया यहाँ पे देखें, इसको लिक्विडेट करके, अब यहाँ पर सेम यहाँ पर भी मार्केट जो है लिक्विडेट कर सकती है। जो बायर हैं उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे मौजूद हैं, तो यहाँ पे उठा सकती है। इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें छोटा सा एफवीजी भी नजर आ रहा है। मतलब ये पूरा एरिया अगर हम मार कर दें तो ये वाला एरिया भी हमारा बहुत अच्छा बाय का एरिया बन सकता है। हाँ, ये वाला ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये नीचे तो बहुत एक बड़ा एफवीजी, बड़ा एरिया। इस एरिया को तो फिलहाल हम जो है ना वो डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये बड़ा एरिया है और ये बहुत नीचे का एरिया है। ये हमारा बन रहा है 4225 का, और इस टाइम पे मार्केट जो है वो चल रही है 4382। मतलब तकरीबन कोई $150 से ज्यादा का जो है ना मूव देने के बाद यहाँ पर पहुंचेगी। तो उसके बाद ही इंशाल्लाह यहाँ तक पहुंचने के लिए शायद ये 1-2 दिन लगा दे, या कल हो सके पहुंच जाए आज की न्यूज में।
तो वो तो कुछ भी मार्केट है, हो सकता है, लेकिन ये है कि हमारे पहले जो करीबी करीबी बाय के एरियाज हैं वो ये दो एरियाज मौजूद हैं। एक हमारे पास ये वाला है और दूसरा ये है। उसके बाद हम चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास यही वाले एरियाज मौजूद हैं। इन एरिया से कोई दूसरा एरिया हमें यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर हम देखें तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एंट्री का टाइम हमेशा छोटा टाइम फ्रेम ही होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे हम मार्केट की डायरेक्शन को जरूर फाइंड करते हैं, लेकिन एंट्री हमारी जो है वो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट में भी होती है, ठीक है ना। 1 मिनट पे हम एंट्री से जो है ना अवॉइड करते हैं। वजह यह है कि 1 मिनट में बहुत ज्यादा ट्रेप होता है, तो इस वजह से जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं वो 1 मिनट में जो है वो एंट्री नहीं लेते हैं। इस वजह से हम इन चीजों को जो है ना अवॉइड करते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा एरिया है, ये एक अच्छा एरिया है। और उसके बाद अगर सेल का एरिया हम ढूंढें छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये एरिया का हमारा अच्छा एरिया है। अच्छा, वो क्यों अच्छा एरिया है? क्योंकि अगर हम देखें तो कल वाले हमारे जो एनालाइज थी, जो वीडियो थी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो देख सकते हैं कि कल भी हमने एक चैनल, पैरेलल चैनल यहाँ पर बनाया था। वो पैरेलल चैनल आज उसको जो है मार्केट ब्रेक कर चुकी है। ये वाला जो चैनल था इसको प्रॉपर मार्केट ने जो है वो रेस्पेक्ट भी दी, लेकिन आज वो ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जो है ये एक एसवीजी भी मौजूद है और यहीं पर जो है मार्केट ने ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने के बाद मार्केट का यही होता है कि मार्केट दोबारा जाके उस एरिया को रिटेस्ट करती है। अच्छा, ये वाला एसवीजी, ये सेल का हमारा एसवीजी मौजूद है और यहीं पर हम जो है वो ये छोटे मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पर ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। तो इस एरिया में हम सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। एक सेल की हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है यहाँ से। और पहला हमारा जो टारगेट हो सकता है वो यहाँ से अगर हम सेल करें 86 से लेकर तकरीबन कोई 96 का एरिया है, मतलब ये $10 का है। इससे भी अगर छोटा करें तो ये वाला हमारा एरिया बन रहा है 86 से लेकर 93, ठीक है जी। ये तकरीबन कोई $8 का तकरीबन एरिया हमारा बन रहा है। तो इसमें हम सेल भी कर सकते हैं, लेकिन और भी इसको हम फिल्टर करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कि छोटे से छोटे एरिया बनाना है। क्योंकि जो छोटे ट्रेडर हैं $100-150 वाले, तो वो भी यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड कर सके आसानी से छोटा एसएल इस्तेमाल करके। अच्छा, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ये वाली देखते हैं यहाँ पर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक बहुत अच्छा एरिया हमारे पास फाइनल एरिया निकल के आ गया है। ये 15 मिनट का हिसाब से हमारे पास सेल का एरिया है। और अगर हम ये वाला फिलहाल मैं आप रिमूव कर देता हूं, ये भी रिमूव कर देता हूं। अच्छा, अब अगर हम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास ये वाला सेल का एरिया है 89 से लेकर और तकरीबन कोई 4400 तक। $10 का एरिया बन रहा है 90 से लेकर 4400 तक, ये हमारा सेल का एरिया है। और दूसरा अगर हम देखें तो 5 मिनट में भी हम इनको देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक तो देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और दूसरा हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज हमारे सेल के एरियाज हैं, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सेल की एंट्री कैसे ले सकते हैं? क्लियर हमारे पास दो एरियाज आ चुके हैं सेल के और दो एरियाज हमारे पास मौजूद हैं बाय के। सेल के एरियाज में से पहला हमारा जो एरिया है, अच्छा सेल का एरिया हम जो पहला यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि पहला हमारा सेल का जो एरिया अगर आप को नजर आ रहा है तो ये है हमारा 4390 से लेकर 4400 तक, 4400, ये हमारा पहला सेल का एरिया है। और ये हमारा सेकंड जो है सेल का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी भी मौजूद है और इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक और छोटा सा एक 5 मिनट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों चीजें मौजूद हैं। तो ये भी हमारा सेल का एरिया बन सकता है। पहले हम सेल की एंट्री यहाँ से लेंगे। अगर यहाँ पर हमें जो है वो मार्केट डिफेक्ट नहीं देती, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल, पहले तो ये हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमारी सेल की एंट्री के हिसाब से जो रिजेक्शन है वो आ रही है नहीं आ रही। यहाँ पर अगर कोई मार्केट हमें रिजेक्शन कैंडल दे देती है तो फिर हमारी यहाँ पे सेल की एंट्री बन जाएगी और उसी कैंडल के ऊपर थोड़ा हम स्टॉप लॉस इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। ये तकरीबन हमारा जो टारगेट है ये 30 पिप का जो है ना वो हमारा टारगेट बन रहा है अपना 300 पिप का, ठीक है जी।
$30 का। अच्छा ये भी हमारा एक अच्छा सेल का जोन है। अदरवाइज दूसरा है यहाँ पर जो है ये और अच्छा है, लिक्विडिटी भी मौजूद है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफपीजी भी, सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारा सेल का एरिया बन सकता है 4408 से लेकर 4410, ये $2 का हमारा जोन है। ये हमारा बाय का एरिया फाइंड हमने जो किया है उस हिसाब से तकरीबन ये $10 का हमारा ये 4355 से लेकर ये हमारा आ रहा है 4345 तक, ये हमारा बाय का जोन है। ये सेकंड हमारा बाय का जोन जो है 4315 से लेकर तकरीबन 4305 तक, ठीक है जी। ये हमारा बाय का जोन है। आज के हमारे दो ये सेल का जोन है, दो ये बाय के जोन है। इंशाल्लाह यहाँ पे शाम तक कोई ना कोई एंट्री हमें जरूर मिलेगी। लेकिन न्यूज में कोई भी जो है वो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूज पे ट्रेड करने के लिए बड़ा बैलेंस का होना लाजमी है। और जो है न्यूज पे ट्रेड करने के लिए फिर अगर हम वहां पे ट्रेड करते हैं तो जो छोटे बैलेंस वाले होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं सारे, और खौफ और उनकी वजह से, लालच की वजह से। तो प्रॉपर यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आप तक